Hi all of you, Namaste and welcome back to our channel Pallavi Parihar this side. How are you? कैसे हो आप सारे लोग? Well, Wisdomful Wednesday का this is the first video and as you can make out from the thumbnail, हम बात करने वाले हैं एक बड़े important, interesting छोटे से topic पे and that's about what is a contract. Guys, you remember इस पूरे जो अप्रैल मंथ में कंटेंट के धमाके और बाहर के वीडियो में मैंने आपसे बात किया था एट जो वेडनेसडे विजडमफुल वेडनेसडे वीडियोस रहेंगे जहां पर वील बी टेकिंग अप ऑल सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम योर कोर्स कंटेंट वेदर आप उसे सीए में पढ़ रहे हो सीएस में पढ़ रहे हो सीएमए में पढ़ रहे हो लॉ में पढ़ रहे हो या इनफैक्ट अपने ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज पे पढ़ रहे हो कहीं पर भी पढ़ रहे हो विजडमफुल वेडनेसडेज में आपको वो वीडियोस मिलेंगे जो समवेयर और दी अदर आपके अलग अलग एकेडमिक्स आपके अलग अलग तरह की कोर्सेज की पढ़ाई में आपके काम आएंगे सो एज आई प्रोमिस्ड एज वाज बीइंग डिमांडेड फॉर इस वीडियो सीरीज में हम ऐसे ही अलग अलग वेरिड टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको अपने कोर्स में अपनी पढ़ाई में हेल्प करेंगे और ऑफ कोर्स दैट आई ऑलवेज एम फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाएंगे क्योंकि सिर्फ पढ़ने भर से काम कहाँ होता है मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए पकड़ चाहिए तभी तो हमारी पकड़ मजबूत बनेगी ना तो वही हमारा उद्देश्य है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है और इस विजडमफुल वेडनेसडे वीडियोस की सीरीज में सबसे पहला जो वीडियो आपके सामने है वो है अबाउट व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट छोटू सा टॉपिक है इंटरेस्टिंग सा है और हम अगले 15-20 मिनट इस पर बात करने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं पर पता है ना आपको वीडियो की शुरुआत करने के पहले क्या होता है हमारा हर बार का रूटीन हमारा रिचुअल होता है अगर वीडियो को लाइक नहीं करे हैं अभी तक भी तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को दबाओ ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इस तरीके के आपसे मिस ना हो यू नो इस पूरा मंथ आपको ढेर सारा कंटेंट मिलने वाला है बहुत जल्दी शानदार शनिवार का वीडियो आने वाले शनिवार को भी आएगा और सवाल संडे तो है ही सही नॉट इन लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू बस बने रहना है आपको मेरे साथ इस चैनल पे और वीडियोस को लाइक भी करते रहना है और कमेंट डाल करके बताइए आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं इन केस एनीथिंग दैट यू वांट मी टू पुट अप इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एनीथिंग एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू डिस्कस विद यू आप कमेंट करके मुझे प्लीज बता सकते हैं स्क्रॉल करते हुए नंबर पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी अपना मैसेज राइट तो चलिए अब शुरुआत करते हैं जल्दी से अपने वीडियो की और बात करने वाले हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्योंकि ये टर्म हम लाइफ में बहुत बार सुनते हैं मल्टीपल टाइम्स सुनते हैं इट इज नॉट ओनली अ टर्म रिलेटेड टू कॉमर्स बट ये एक ऐसा शब्द है जो मल्टीपल टाइम्स हमारे लाइफ में हमारे आमने सामने होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सुनते हैं एजुकेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सुनते हैं कई बार हम दुकान से कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यू माइट बी वॉन्टिंग दुकान पे सामान खरीदने जाने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत छोटा सा सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताऊं आपको जब आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस शॉप्स इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और द मॉल्स बट जो हमारी लोकल मार्केट है कितनी बार देखे होगे ना वहां पर लिखा हुआ होता है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा रिमेम्बर many a times goods once sold will not be returned आपको पता है ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जब आप उस दुकान से वो सामान खरीद के लेकर आ रहे हो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आपने अपने आप को बांध लिया क्योंकि वो उस दुकान में बहुत क्लियर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आप जो सामान यहाँ से खरीदेंगे वो वापस नहीं अच्छा हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं राइट बसेस या लाइक इवन ट्रेन्स में हम सफर करते हैं फ्लाइट्स में हम सफर करते हैं देर ऑल्सो वी सी some sort of informations like passengers are responsible for their own luggage आप अपने सामान के स्वयं जिम्मेदार सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या सोचा है क्या आपने कभी भी इस बारे में कि ये चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट में आती है एग्जैक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे इम्प्लाइड कहते हैं
बाय द कंडक्ट ऑफ योर पार्टीज। जब भी आप उस बस में जाकर के चढ़ गए, ट्रेन में जाके बैठ गए, फ्लाइट पे बोर्ड कर लिए ना, और वहां वो लिखा हुआ है और आप वहां बैठे हुए हो, दिस इज इम्प्लाई दैट यू हैव रेड दैट एंड दिस इज इम्प्लाई दैट यू आर अवेयर ऑफ। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है बच्चों, और क्या है। अच्छा, अपने मोबाइल फोन में जब भी कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वो एप्लीकेशन आपसे काफी सारा तरह का एक्सेस या परमिशन मांगता है, mostly to read your call logs, to read your SMSs, to access your gallery or media files, and the permission. Type of an implied contract. सोचे, ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट में होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हम सबकी लाइफ में इतना ज्यादा मौजूद है, एट एवरी पॉइंट एट एवरी स्टैंड ऑफ लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। तो जाहिर सी बात है ना कि हमें सबसे पहले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। और आज के सेशन का, आज के इस वीडियो का यही इंटेंशन है दैट आई शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड और गेन क्लैरिटी एज टू एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो चलो भैया, हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए हमारी किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। हमारी किताब में हमें समझाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जो परिभाषा दी गई है ना, आओ जरा देखो। ये दी गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो हम सब जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भारत में 1 सितंबर 1872 से लागू हो चुका था। 1 सितंबर 1870 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था तब से अप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे। और भाई इसी के एक सेक्शन 2 के क्लॉज एच में हमें देखने मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। आपको याद है ना, मैं कुछ वीडियोस में आपको पहले भी बताई हूँ, हर एक्ट को पढ़ने की एक हायरार्की होती है, कैसे उस एक्ट को पढ़ा जाता है, कैसे सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या क्या चीजें उसमें होती है, मैं बताई हूँ आप लोगों को। अगर आप भूल रहे हो, इफ इन केस यू हैव स्किप्ड ऑन, जल्दी से नीचे कमेंट में बता दो मेरे को, सो दैट मैं आपको वहां रिप्लाई करके बताऊंगी वापस से कि किस तरह से एक्ट्स को पढ़ा जाता है। हर एक्ट को पढ़ने की एक हायरार्की होती है, हर एक्ट को इंटरप्रेट करने का एक तरीका होता है, मोस्टली सब एक्ट्स में कॉमन होता है। तो हमारा जो ये एक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके सेक्शन 2 के क्लॉज एच में हमको कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा मिलती है, और ये परिभाषा हमसे कहती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक छोटा सा स्टेटमेंट, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और उस हिसाब से क्या निकल आया भाई, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के 2 एसेंशियल एलिमेंट्स निकल करके आ गए। पहला एलिमेंट जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट को हिंदी में कहते हैं अनुबंध, और इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे कानून के द्वारा लागू करा गया है। तो एक ऐसा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। Oh my God, as a normal person, as a layman, as someone who do not understands these technical terms of law, मेरे को तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा यार। when you are saying an agreement which is enforceable by law, क्या कहना चाह रहे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। क्लैरिटी की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये क्या है। हम है ना क्लैरिटी के, चलिए मैं हूं ना फॉर द क्लैरिटी। हाँ मैं हूं ना फॉर द क्लैरिटी। लेट्स सी क्या है अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, दोनों का डाइसेक्शन करते हैं, दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या है। सबसे पहले आते हैं अग्रीमेंट पे। इंटरेस्टिंगली अग्रीमेंट को भी डिफाइन करा गया है अपने इस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो डेफिनेशन हमें मिलती है वो मिलती है भाई सेक्शन 2 के क्लॉज ई में, और हमसे कहती है कि अग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस दैट फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दो चीजें होती है भाई, दो चीजें, दो बातें होती है, काफी सब, दो बातें होती हैं। एक प्रॉमिस होता है, अगर प्रॉमिस है तो वो भी क्या है, वो एक तरह का अग्रीमेंट हो सकता है। या अगर सेट या सीरीज ऑफ प्रॉमिस है ना, तो वो भी क्या होंगे भाई, वो भी हमारे लिए अग्रीमेंट बन सकते हैं। ये सेट ऑफ प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन की तरह होते हैं, कंसीडरेशन की तरह। अभी वो बच्चा देख रहे हैं क्या, चलो आओ थोड़ा सा आपको जूम करके बता। ये देखो ये बच्चा, ये पीछे ये ऐसा वाला प्रॉमिस करा, मुझे याद है बचपन में हम बहुत करा करते थे, आई प्रॉमिस।
आई प्रॉमिस मैं कल पक्का तुम्हारा आंसर बुक तुम्हें लाके दे दूंगी। आज प्लीज मेरे को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए अपना आंसर बुक दे दो। दिस इज हाउ आई प्रॉमिस टू माय क्लासमेट्स। इवन यू वुड हैव डन दैट। there is one more promise. There is one more promise. Promise day वाला promise। नहीं, हम उस प्रॉमिस की, ऑफ कोर्स वो भी एक प्रॉमिस होता है, बहुत बढ़िया प्रॉमिस होता है, हम उस प्रॉमिस की बात नहीं कर रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रपोजल्स। Let's see what proposals we are talking about. To clear the air, let's see what proposals we are talking about. देखें कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कि हम किस तरीके के प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉमिस को लेकर के भी आपका एक्ट आपको एक परिभाषा देता है। देखो कितना अच्छा एक्ट है, कितना ध्यान रखता है, आपका हर एक टर्म आपको डिफाइन करके देता है। सेक्शन 2 का ही क्लॉज बी डिफाइन करता है और कहता है प्रॉमिस इज बेसिकली अ प्रपोजल दैट्स एक्सेप्टेड व्हेन अ पर्सन टू whom a proposal is being made signifies the assent। assent मतलब अपनी इच्छा जाहिर करता है कि हाँ मुझे ये एक्सेप्टेबल है। तो when the person to whom this proposal was made signifies the assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal which is accepted becomes what? It becomes a promise। तो भाई जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। Can I borrow your pen for one class because my pen is not working? Said yes. You said yes. Proposal accepted. Now this was my proposal to you. Can I borrow your pen for 1 hour because my pen is not working? You said yes, you can. Take this. Proposal accepted. Becomes a promise. And a promise as per section 2 clause E of the Indian Contract Act is an agreement। ये तो हो गया एक पार्ट डेफिनेशन का। एवरी प्रॉमिस। Now there can be a set of promises also जो ना एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन की तरह होते हैं। कंसिडरेशन समझते हैं ना, मैं ये दूंगी बदले में आप ये दो। So this is what I am giving and this is what you are giving me in turn, ये कंसिडरेशन होगा। तो ऐसे सेट ऑफ प्रॉमिस। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। I promise you to give you my pen if you promise me to give your pencil। अभी ऐसे ही प्रॉमिस करते हैं हम तो, बस पेन पेंसिल रबर का, कॉपी का और चॉकलेट का, है ना। सो आई प्रॉमिस यू टू गिव यू माई पेन इफ यू प्रॉमिस मी टू गिव योर पेंसिल टू मी। मैं अपना पेन, ये साधारण पेन नहीं, मैं अपना पेन आपको देने का वादा करती हूं अगर आप अपना पेंसिल मेरे को देंगे। वादा, वादा, वादा है, वादा, प्रॉमिस, राइट। और आप भी उधर से प्रॉमिस कर देते हो, अच्छा आप अपना ये पेंसिल दे रहे हो, अब नहीं पेन दे रहे हो, मैं अपना पेंसिल देने को तैयार। एंड फ्रॉम दैट साइड यू सेड ओके आई एम रेडी टू गिव यू माय पेंसिल। आपने अपना पेंसिल दे दिया, मैंने अपना पेन दे दिया, ये प्रोमिसेस कंसिडरेशन बन गए एक दूसरे के लिए। बस माय प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय यू एंड माय प्रॉमिस वाज इन टर्न एक्सेप्टेड थ्रू अनदर प्रॉमिस बाय यू। तो ये क्या हो गया भाई, कंसिडरेशन बन गए ना। सेट और सीरीज ऑफ प्रॉमिसेस दैट फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज आल्सो कॉल्ड एज अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट बन गए, समझे। दोनों को एग्जांपल दे दी मैं आपको। एक प्रॉमिस जिसमें कि मैं आपसे कह रही हूँ 1 घंटे के लिए आपका पेन मेरे को दे दो, आई वांट टू बोरो योर पेन फॉर 1 आवर। यू सेड यस, सेड यस। मना करो, मना करोगे क्या, सोच समझ के जवाब देना। Okay, so this was my proposal that was being accepted. You had to accept, you have no choice, you had to accept, आपने accept कर लिया, right? दूसरा set of promises, I said I want to borrow your pencil and I am ready to give my pen to you. I am ready to give my pen to you if you give your pencil to me. मैंने भी proposal दिया, मैंने कहा मैं ऐसा करूंगी अगर आप ऐसा करोगे, तो अगर आप ऐसा करोगे, आपने accept कर लिया, ये promise बन गए। Series a set of promise बन गए and they are an agreement.
and अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बहुत अच्छे से यार। वो प्रपोजल जो एक्सेप्ट होता है प्रॉमिस बन जाता है, याद रखना। तो अगली बार कोई भी प्रपोजल सोच समझ के देना, प्रॉमिस सोच समझ के करना, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, स्यू करा जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। गॉट माय पॉइंट? लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट आपसे कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब ये अग्रीमेंट्स ऐसे होंगे दैट आर एनफोर्सिएबल। ओहो हो, ये क्या हो गया, हटाओ जरा इसको। दैट आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अभी सही बना। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे लॉ या कानून के द्वारा एनफोर्स करा जा सकता है, मतलब वन दैट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है पार्टीज के बीच में। ऐसा अग्रीमेंट जो पार्टीज को एक दूसरे के साथ लीगली बाउंड करेगा, वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एक्सेप्टेड प्रपोजल इज एन अग्रीमेंट एंड एन अग्रीमेंट दैट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बन गया, पूरा तैयार हो गया कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। क्विकली रिवाइज कराती हूं मैं आपको। आओ जरा एक कोरे कागज के ऊपर लिखकर इसको रिवाइज कर लेते। कोरा कागज, साफ कागज, जरा देखो क्या पढ़ना है हमको। फटाफट से हमको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो हमें कहा गया कि इसके दो असेंशियल एलिमेंट होते हैं। अरे ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर चला गया मेरा, इसको हटाओ जरा, वापस से लिखना पड़ेगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर चला गया, दिख ही नहीं। हाँ अभी दिखा, अभी दिखा। ये है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का दो पार्ट है डेफिनेशन का, राइट? कौन कौन सा दो पार्ट है भाई? सबसे पहला पार्ट हमसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट, और वो अग्रीमेंट ऐसा होगा दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ई बाय एल मैंने शॉर्ट में लिखा, दैट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक, इसी डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमसे ये कहा जाता है कि अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तो वेल अग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस। और प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होते हैं? तो हमसे आगे कहते हैं कि प्रॉमिस का मतलब होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल। जब ही किसी व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया जाता है, कोई ऑफर दिया जाता है, और जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टेड प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है और अग्रीमेंट हो जाता है। और वो अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ बनाने के लिए उसको याद है आपको सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ शर्तें होती है, 5 पॉइंट होते हैं। पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, दैट शुड बी फ्री, द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी वॉइड बाय द एक्ट। तो ये पांचों एलिमेंट्स जब आते हैं तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है, और अग्रीमेंट दैट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये तो समझाना था आपको आज के वीडियो में, और बस इतना सही था आज का वीडियो। डू नॉट वांट यू टू बी ओवरबर्डन विद द थिंग्स। आज के वीडियो में आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, डाइसेक्ट और एक्चुअली गेट दैट क्लैरिटी एज टू व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट इज। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अभी ये वीडियो पूरा जो आपने सुना है, मुझे पता है आखिरी तक सुना होगा आपने, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पर पूरा क्लैरिटी आ चुका है ना? खुद से जल्दी से रिवाइज कर लेना घर पे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर अभी तक भी नहीं करा है तो। जल्दी कमेंट लिखो नीचे और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कौन से टॉपिक्स है जो आप चाहते हो जिन पर मैं वीडियोस बनाऊं, सो दैट आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी आती जाए। दिस इज ऑल स्वैग से, स्वैग से। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले ही वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और गर्मी का मौसम आ चुका है तो पानी बराबर पीते रहिए, कसरत बराबर करते रहिए। अ हेल्दी मैन इज द वेल्दीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, रिमेंबर दिस। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टू टेक केयर। नमस्ते।